मेरे आईटीए मुंबई के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज एकाएक आपसे बात करने का मन कैसे हो गया। दोस्तों, लॉकडाउन के करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए। ये सत्य है कि आपसे हमारी बहुत बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन कल हमें कुछ आईटीए के अपने दोस्तों के फ़ोन मिले थे। 2-3 लोगों से हमारी बात हुई। तो दोस्तों, मैंने उनके अंदर एक निराशा का मतलब फीलिंग देखी कि वो डिसअपॉइंट हो रहे थे कि सर लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो रहा है या कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे। निराशा भरी बातें थी। तो दोस्तों, मेरे मन में बात आई कि मैं जरूर आपको यह संदेश दूंगा कि आप किस चीज से निराश हो गए। अरे, आप जिसे ये लॉकडाउन को या इन परिस्थितियों को अगर आप बाधा मान रहे हो ना, तो दोस्त अगर सोच सही है ना, तो इस बाधा को भी अवसर में बदला जा सकता है। और मैं यही संदेश देने के लिए आपके पास आपके सामने आया हूं कि मैंने इस बाधा को अवसर में बदला है। यू ट्रस्ट मी, आजकल तो साइट पे कभी भी फिगर देखे जा सकते हैं। मैंने मई के महीने में मोर देन 35 पॉलिसी सेल की है और बहुत ही अच्छा रिन्यूअल कलेक्शन किया है। और ये हमें बताने में खुशी भी हो रही है कि मैंने 2021 एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। दोस्तों, आप जिसको बाधा समझ रहे थे, वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हुई। अब आप ये जानना चाहोगे, ये जरूर पूछोगे कि सर आपने इसको अवसर में कैसे बदल लिया। तो मैं इसमें यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलो और निराशा से बाहर आओ। बाधा में अवसर की तलाश करो। दोस्त, इस समय सारे लोग करीब करीब जो अपने घर में रहे ना, तो मैंने उसका फायदा उठाया। मैं अपने काम में लगा रहा। मेरी रूटीन काम की उसी तरह रही। मैं इस पीरियड में लोगों के मेरे पास नो डाउट कि मैं मुझको करीब 40 साल हो गए काम करते हुए। मेरे पास एक अच्छी मार्केट है, एक अच्छा फील्ड है, नो डाउट। लेकिन मैंने लोगों के प्रोफाइल, इंश्योरेंस प्रोफाइल को निकाल के पढ़ना शुरू किया और उसमें से मैंने उनके ह्यूमन लाइफ वैल्यू को देखते हुए उनको एडिक्वेट इंश्योरेंस देने की बात सोची और मैंने उनसे कांटेक्ट स्टार्ट किया। मैंने मेल से उनको प्रेजेंटेशन भेजे, उनके लायक उनको पॉलिसियां बताई और उनको प्रेजेंटेशन भेजे। मैं उसमें लगा रहा और मैं लोगों ने मुझको आधा आधा घंटा 45-45 मिनट टेलीफोन पर टाइम दिया समझने में, जिसका मैंने रिजल्ट पाया। दोस्त, जो बाधा को अवसर मान के काम में लगे रहेंगे ना, उनके लिए बाधा बाधा नहीं होगी। ये तो निराशा की कोई बात ही नहीं थी। दोस्त, ये समय तो और इंश्योरेंस समझाने का था हमारे लिए। अभी तो मार्केट इंश्योरेंस की है। आप विश्वास करो, ये भारत में जितने भी सेक्टर है ना, सारे के सारे सेक्टर सभी नीचे आ रहे हैं। ये रियल एस्टेट का वही हाल है, म्यूचुअल फंड का वही हाल हो चुका है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी वही चीज है। सब जगह मंदी की बात हो रही है। लेकिन इस समय अगर कोई सबसे अच्छा इंटरेस्ट भी अगर दे रहा है ना, तो LIC ऑफ इंडिया ही दे रहा है। दोस्त, हम दे रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर दे रहा है। आप विश्वास करो इस बात का कि आने वाले समय में और इंटरेस्ट घट जाएंगे। हमें ये लोगों को बताना है कि इस समय आपका इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आप इन्वेस्ट करें। और दोस्तों, मैं एक बात और मैं आपको कहूंगा कि ये जो बाधाएं हैं ना, ये जीवन का हिस्सा है। कभी पर्सनल प्रॉब्लम आएगी, कभी फैमिली प्रॉब्लम आएगी, कभी सोशल प्रॉब्लम भी आएगी। समय एक जैसा नहीं रहेगा। हमें इन्हीं हर्डल में से निकलना है दोस्त। हमें इन्हीं चुनौतियों का सामना करना है। और दूसरी बात, एक चीज आप खुद देखो कि अगर हमें ऊंचाई पे चढ़ना हो तो हमें किस तरह की सड़क चाहिए। स्मूथ, चिकनी। अरे, चिकनी सड़क पर चढ़ने की कोशिश करने वालों के पांव फिसल जाते हैं दोस्त। अगर जीवन में ऊंचाइयां छूनी है ना, तो सड़क का भी रुखड़ा होना जरूरी है। यानी चैलेंजेस जीवन के लिए जरूरी हैं। और जो चैलेंज को पार करके बढ़ता है ना, वही वही सफलता का आनंद भी लेता है मेरे दोस्त। ऊपर से टपका हुआ आदमी सफलता का आनंद नहीं ले सकता।
आप विश्वास करो, अगर माउंट एवरेस्ट पे हेलीकॉप्टर से उतरता तो शायद उसको दुनिया नहीं जानती, लेकिन जो वो चढ़ करके बाधाओं को पार करके जब माउंट एवरेस्ट की दूरी तय की है ना, तो आज दुनिया उसका नाम लेती है। बाधाओं को पार करने वाले ही मर्द हैं दोस्त। और दूसरी बात एक चीज और पूछता हूं, ये गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री कहां है? हिमालय में, हिमालय की ऊंचाइयों में गंगा वहां से निकलती है मेरे दोस्त। और गंगा नीचे उतरते उतरते बंगाल के समुद्र में, गंगा सागर में मिल जाती है। अब आप एक बात बताओ, एक मुर्दे को, एक डेड बॉडी को आप गंगोत्री में डाल दो, वो मुर्दा भी बहते बहते गंगा सागर में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुर्दा भी गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा कर लेता है। लेकिन दोस्त, जो मर्द होता है ना, वो गंगा सागर में नहा के निकलता है और गंगोत्री की चढ़ाइयों पर चढ़ता है। तो पहचान मर्द की है, मुर्दे की नहीं होती है। आप जिंदा दिल बनो, इन बाधाओं का मुकाबला करो, पार करो। अभी इंश्योरेंस का समय है, यू ट्रस्ट मी। अभी इंश्योरेंस समझाने का समय है और लोग इंश्योरेंस समझने को भी तैयार हैं। आप संकोच कर रहे हो समझाने में मेरे दोस्त, आप इस बात का विश्वास करो। आप संकोच मत करो, आप उठो और आगे बढ़ो। और मैं तो ये कहूंगा कि आप बहुत किस्मत वाले हो। इन द सेंस किस्मत वाला मैंने इसलिए कहा कि आपके पास रमेश वोरा जैसे लीडर हैं। मैं 20 सालों से रमेश वोरा जी को जान रहा हूं। ही इज अ गुड लीडर, कॉम्पिटेंट पर्सन टू मोटिवेट एनीवन। मैं कई बार खुद उनसे मोटिवेशन प्राप्त कर लेता हूं। दोस्त, उठो, जागो और अचीव करो। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों को याद रखो, निराश नहीं होना है। बस एक चीज जिंदगी में जान लेना कि द चेंज इज ओनली अनचेंजेबल। परिवर्तन ही अपरिवर्तनशील है। परिवर्तन होगा, टाइम चेंज करेगा। यह समय एक जैसा नहीं रहेगा, यह समय बदलता रहेगा। अगर आज ऐसा है तो कल फिर चेंज होगा। और आने वाले दिन इंश्योरेंस सेक्टर के हैं। विश्वास करो, वी पीपुल आर वेरी लकी कि जो हम LIC ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, आज देश में हर आदमी कहता है कि इंश्योरेंस में LIC ऑफ इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ब्रांड हमारे पास है। बस हमें जरूरत है किसी भी तरह से लोगों से कांटेक्ट करने की। आज टेलीफोनिक और जैसे भी आप कांटेक्ट करो, उनकी जरूरत को देखो, उनसे बात करो, डिस्कस करो और निराश मत हो, उत्साह के साथ काम करो। दोस्त, अगर एक पंजाब सिंह छोटी सी जगह से ऐसा कर सकता है तो आप मुंबई जैसी बड़ी जगह में हो। आप अपनी ताकत पर भरोसा करो। मैं बस इतना ही कहूंगा, जब भी कभी निराशा का अनुभव फील करो, कभी आपको ऐसा लगे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमसे टेलीफोन से बात करो। आई विल ट्राई टू मोटिवेट यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज के बारे में कोई सॉल्यूशन लेना है, अगर आपका कोई केस नहीं सॉल्व हो रहा है, अगेन यू कैन टॉक टू मी। आई विल ट्राई टू गिव माई आइडियाज। बट मेरी एक ही डिमांड है दोस्त, आज के बाद मुझको निराशा की बात सुनने को ना मिले। जागो और अचीव करो। थैंक यू वेरी मच।